4 साल के लंबे इंतज़ार के बाद प्लास्टिविशन इंडिया 2023 वापस मुंबई आया है। यूनेस्को ग्राउंड में काफ़ी सारी कंपनियां मौजूद हैं, देश विदेश की कंपनियां हैं, बिजनेस की काफ़ी बातें हुई है। फ़िलहाल हम मौजूद हैं कैप्टन सत्येंद्र वैद्य के साथ, जो कि एक फ्रीलांसर हैं, वेस्ट मैनेजमेंट एडवाइज़र हैं और नेवल भी कमांडर रह चुके हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कैप्टन, जो स्थिति बनी हुई है रिसाइकलिंग को लेकर बहुत सारी बातें की जा रही है, आपको लगता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या कुछ और भी किया जाना चाहिए? जी, रिसाइकलिंग के बारे में कहा जाए तो अभी हम बड़े इन्फेंट स्टेज में हैं, क्योंकि लोगों को अभी पता नहीं चल रहा है कि रिसाइकलिंग का मतलब क्या होता है। आइडियली रिसाइकलिंग वो प्रक्रिया होगी जहाँ पे हम एक वस्तु को रिप्रोसेस करके उसी वस्तु में बना लेंगे। फ़िलहाल ये टेक्नोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर प्लास्टिक्स लिया जाए तो जैसे ही हम उसको रिप्रोसेस करते हैं तो उसके प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाते हैं और कई ऐसे शब्द डिक्शनरी में आए हुए हैं जिसको अपसाइक्लिंग, डाउनसाइक्लिंग कहा जाता है। पर ये प्रोसेसेस भी ज़रूरी है, क्योंकि सिंगल यूज़ प्लास्टिक का जो हमें प्रॉब्लम हो रहा है उसे निकाल के या तो हम उसे जला सकते हैं या उसके कोई अलग प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जो प्रोडक्ट्स इस एनवायरनमेंट में थोड़े ज़्यादा समय के लिए रहेंगे, जिसकी वजह से हमें नेचुरल रिसोर्सेज कम यूज़ करने पड़ेंगे। अब इसमें क्या है कि जो प्लास्टिक वेस्ट आता है, जैसे पैकेजिंग आता है, तो ये पैकेजिंग हम दोबारा पैकेजिंग में तो फ़िलहाल नहीं बना सकते हैं, पर इससे हम अलग अलग चीज़ें बना दें, जैसे कोई फर्नीचर आइटम बना दे या कोई और चीज़ बना दे, तो जो फर्नीचर के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो बच जाएगा। चाहे प्लास्टिक का रॉ मटेरियल ना बचे, पर फर्नीचर का रॉ मटेरियल बचेगा और इस तरीके से हम नेचुरल रिसोर्सेज बचा सकते हैं। आपने बहुत सारे नए टर्मिनोलॉजी की बात की, काफ़ी कुछ नया मार्केट में आ चुका है। हम ये भी सुन रहे हैं कि इस क्षेत्र को लेकर कुछ बातें हो रही है कि इसके इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसे कम करने के लिए काफ़ी कुछ किया जाना चाहिए। सरकार ने भी SDG गोल्स डाल रखा है 2030 का। आपको लगता है इसको लेकर कंपनीज गंभीर हैं? अब फ़िलहाल कंपनीज इतनी गंभीर नहीं है, क्योंकि इसका सीरियसनेस हमें अभी पता नहीं है। गवर्नमेंट ने कुछ कमिटमेंट्स करे हुए हैं COP26 में, नेट न्यूट्रलिटी के, कार्बन न्यूट्रलिटी के, और कई ऐसे विदेशों में नियम आ रहे हैं जो अगले 5-7 साल में लागू हो जाएंगे, और उन देशों में अगर हमको एक्सपोर्ट करना है तो फिर हमें इस टॉपिक को बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। जैसे लोग कहते हैं कि प्लैनेट को बचाना चाहिए, ज़रूरत हमारी ये है कि हमें ह्यूमन रेस को बचाना है। प्लैनेट को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि कितनी उसमें पोल्यूशन हो रहा है या कितना पोल्यूशन हम निकाल रहे हैं। तो जो रिपोर्टिंग सिस्टम जो बनाया हुआ है हमारे सरकार ने, जिसको BRSR कहते हैं, तो सरकार ने जो BRSR रिपोर्टिंग की स्कीम अभी अमल में लाई है, उसमें फ़िलहाल तो जो मार्केट कैप में सबसे ज़्यादा 1000 कंपनीज जो आगे हैं उनके लिए लाई है। मेरा मानना है कि अगले कई सालों में, अगले 3-4 सालों में शायद ये रिक्वायरमेंट सारे लिस्टेड कंपनीज को आ जाएगी। इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि कंपनीज एनवायरनमेंट और सोशल इश्यूज़ पे ध्यान देंगी, SDGs भी इन्हीं बातों पे ध्यान देते हैं, और इससे कंपनीज को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। अभी कंपनी सोचती है कि मुझे जब रिपोर्टिंग करना है तो मेरे लिए एक रिस्क है, पर एक्चुअली ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जैसे मैंने कहा कि रिन्यूएबल एनर्जी में अगर हमें जाना है तो पहले 3 साल के लिए एक कॉस्ट होगा, और उसके बाद 15 साल के लिए हमें फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है। तो ऐसे कई अपॉर्चुनिटीज़ है कंपनीज़ को, जहाँ पे अगर वो ESG की तरफ ध्यान दे, अपना रिपोर्टिंग सिस्टम शुरू कर ले, तो उन्हें बहुत फ़र्क पड़ेगा। एक और बात यह है कि यूरोपियन यूनियन में अभी एक कार्बन एडजस्टमेंट बॉर्डर मैनेजमेंट टैक्स लगने वाला है, जो फ़िलहाल कंक्रीट, स्टील ऐसे चीज़ों के लिए है, पर अगले 6-7 सालों में ये सारे कमोडिटीज़ पे लग जाएगा। और जो कंपनियां ये रिपोर्टिंग नहीं कर रही है वो शायद 2029-2030 के बाद भारत के बाहर, स्पेशली EU में एक्सपोर्ट ना कर पाए। तो जितने जल्दी ये रिपोर्टिंग सिस्टम शुरू करते हैं, अपना रिपोर्टिंग ट्रांसपेरेंट करते हैं, तो उन्हें अगले 5-6 साल में काफ़ी बढ़ोतरी मिलेगी, अपना एक्सपोर्ट्स करने का काफ़ी मौका मिलेगा।
सर आखिरी सवाल बस ये जानना चाहते हैं कि जो कुछ डेवलपमेंट्स इस मार्केट में हो रही है, इसको लेकर कोई नई ट्रेंड बनती दिख रही है आपको? लगता है किसी स्पेस में ज़्यादा कंसर्न है या फिर कुछ नयापन आपको दिख रहा है इंडियन मार्केट्स में? लोगों में ऐसी जागरूकता आ गई है, मैच्योरिटी आ गई है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट या यूसेज को लेकर? सो फिलहाल धीरे धीरे जागरूकता आ रही है। जैसे स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ था करीब 8 साल पहले, अभी काफ़ी फोकस है क्लेanलीनेस पे। वैसे ही प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पे जब तक सोशल मूवमेंट नहीं होगा, रेगुलेशंस आते रहेंगे, बैन्स आते रहेंगे, पर जब तक सोशल मूवमेंट नहीं होगा तब तक वो जागरूकता नहीं आएगी, तब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी। अभी ये ध्यान में आ रहा है, जैसे यहाँ पे हम जिस कंपनी से एडवाइस करते हैं वो प्लास्टिक से अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, फ्लोर टाइल्स बनाते हैं। तो धीरे धीरे पिछले 6-8 महीने में ट्रैक्शन मिल रहा है। कई लोग आके पूछते हैं, पहले तो कंपनीज ऑर्डर करती थी, अभी घरों में भी लोगों ने, जिनके फार्म हाउसेज हैं या जिनके पास कॉलोनीज हैं, तो धीरे धीरे लोग आई वुड से दे आर वार्मिंग अप टू यूजिंग रिसाइकल्ड मटेरियल। पहले जो लोग सोचते थे कि रिसाइकल होगा तो सस्ता होगा और उसकी क्वालिटी ख़राब होगी, स्लोली दे आर रियलाइजिंग दैट रिसाइकल होने से ज़रूरी नहीं है कि उसकी क्वालिटी ख़राब हो, इट कैन बी एज गुड। और आई थिंक इट इज स्टिल अर्ली डेज। द नेक्स्ट 3-4 years should make the larger public more aware of the need for recycling, the need for reducing the use of plastic, and I think we are on a good growth path and very soon we should reach there. Point to note is that we are very low consumption of plastic per capita, so to reach those targets is going to be much easier than what the western world is finding. कैप्टन वजीर, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम व्यस्तता के बाद आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए, और ऑन अ पॉजिटिव नोट आपने बताया कि हम टारगेट के करीब हैं। Right. तमाम लोगों के लिए अच्छी खबर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया से बात। Thank you very much.